जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर अजीत और आज हम बात करेंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर सीएपीएफ या फिर किसी भी स्टेट पुलिस के बहाली के दौरान जो मेडिकल किया जाता है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो जांच की जाती है, मेडिकल की जांच की जाती है, वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज किया जाता है और उसका मापदंड क्या होता है। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें खून की जांच की जाती है। खून की जांच में मुख्यतः हीमोग्लोबिन को देखा जाता है। हीमोग्लोबिन कितना है, तो इसके लिए जो मेल है, मेल में इसका नॉर्मल रेंज जो रखा गया है 12 से 16 ग्राम तक रखा गया है। अगर इसके बीच में है तो वो नॉर्मल है, 12 से कम नहीं होना चाहिए। फीमेल में इसको कर दिया गया है 10 से लेके 14 तक, 10 से 14 ग्राम के बीच में होना चाहिए। 10 से अगर कम है तो वो अनफिट है, 10 से कम फीमेल में नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी कंडीशन में अगर हीमोग्लोबिन 18 ग्राम से ज्यादा आ रहा है तो उसको भी अनफिट किया जाता है। दूसरा है कि पेशाब की जांच की जाती है। तो पेशाब के जांच में क्या क्या चीज देखा जाता है? सबसे पहले उसमें शुगर का लेवल देखा जाता है। दूसरा उसमें प्रोटीन की मात्रा को देखा जाता है। तीसरा उस पेशाब में खून के उपस्थिति को देखा जाता है, खून के मौजूदगी को देखा जाता है, आरबीसी को देखा जाता है। अगर मेल कैंडिडेट में अगर आरबीसी पाया गया, खून पाया जाए पेशाब में, तो वो तुरंत ही अनफिट कर दिए जाते हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट में अगर यूरिन में आरबीसी पाया जाता है तो उसमें फिजियोलॉजिकल कॉज को रूल आउट किया जाता है कि ये कहीं पीरियड्स की वजह से तो नहीं है। इसको जानना जरूरी होता है। इसलिए खासकर फीमेल कैंडिडेट से ये मैं बोलना चाहूंगा कि अगर इस तरह का कुछ है, पीरियड्स वगैरह की समस्या है, तो वो एक एप्लीकेशन देके बोर्ड से अनुरोध कर सकते हैं कि हमारा जो मेडिकल है वो 2, 3, 4, 5 दिन जो भी है एक्सटेंड किया जाए और इसके बाद हमारा जो भी है मेडिकल किया जाए, इन्वेस्टिगेशन चाहे यूरिन का जांच जो भी है करवाया जाए। इसका प्रावधान है। आगे हम देखते हैं क्या इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। ये नॉर्मल रेंज क्या है? 1.000 से लेके 1.030 इस रेंज के बीच होना चाहिए। इसमें मेनली यूरिन और जो वाटर है, जो पानी है, उसके घनत्व को कंपेयर किया जाता है और इसके द्वारा विभिन्न तरह के प्रॉब्लम्स, डिजीज को का अनुमान लगाया जाता है। किडनी प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज हो गया, डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया, तो इससे इन सब चीजों का पता लगाया जाता है। तो ये आपका दूसरा हो गया पेशाब की जांच। तीसरा क्या किया जाता है? तीसरा जो सीने का है, छाती का, चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। इस एक्सरे में पीए व्यू होता है, पीए व्यू एक्सरे किया जाता है, जिसमें मेनली देखा जाता है किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन तो नहीं है, किसी तरह का कैविटी तो नहीं है, कि जो हार्ट है, हृदय है, उसकी बनावट कैसा है, वो सही जगह पे है तो है या नहीं है, उसका किसी भी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है उसमें। सेम चीज लंग, फेफड़े के लिए भी देखा जाता है, ये कैसा है, इसका संरचना कैसा है, इसमें किसी भी तरह का संक्रमण तो नहीं है, इसमें किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन तो नहीं रहा है। फिर देखा जाता है इसमें रिब्स को भी देखा जाता है, छाती के हड्डी को भी देखा जाता है कि वो उसकी बनावट कैसी है, फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। फिर स्पाइन को भी देखा जाता है, रीढ़ पीछे की हड्डी जो है सीधी, उसको भी देखा जाता है, इसकी संरचना कैसा है, फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। डायफ्राम को देखा जाता है, किसी भी प्रकार का ट्यूमर का तो संदेह नहीं है, इसको भी देखा जाता है। किसी तरह का फॉरेन बॉडी तो नहीं दिख रहा, इसको देखा जाता है। पेडिकार्डियल इफ्यूजन तो नहीं है। ये सब चीजों को मुख्यतः एक्सरे में देखा जाता है। और इस सब चीजों में
जो कैंडिडेट है, मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत इसको लेके संदेह में है, भ्रम में है। सर क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में, जांच में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, घबराने की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिंपल सा है, खून की जांच में हीमोग्लोबिन को देखा जाता, उसका नॉर्मल रेंज जो है उसके बीच में होना चाहिए। पेशाब देखा जाता, पेशाब की जांच में देखा जाता है कि शुगर लेवल तो नहीं आ रहा, उसमें डायबिटिक कुछ हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है, चाहे डायबिटीज तो नहीं है। उसमें प्रोटीन की मात्रा को देखा जाता है, उसमें पेशाब में खून की मात्रा तो नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जाता है। फिर एक्सरे जो है, पीए व्यू है सीने का एक्सरे, उसमें देखा जाता है इन्फ्लामेशन, कैविटी वगैरह, हार्ट का पोजीशन और उससे रिलेटेड बीमारी, उसका पोजीशन वगैरह, संरचना वगैरह। सेम चीज फेफड़े के लिए भी देखा जाता है, रिब्स वगैरह, सीने की हड्डी वगैरह को देखा जाता है, स्पाइन को देखा, स्पाइनल कॉर्ड को देखा जाता है, उसके बनावट को, उसके सिधाई को देखा जाता है, डायफ्राम को देखा जाता है, ट्यूमर तो नहीं है उसको देखा जाता है, फॉरेन बॉडी तो नहीं है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन वगैरह तो नहीं है, किसी भी प्रकार का संक्रमण तो नहीं रहा है। मुख्यतः इन्हीं सबको देखा जाता है। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और आप कोशिश करें वहां पे धैर्य बनाने की और जो मेडिकल अफसर है उनको सहयोग करने की। और एक चीज खास कर कहना चाहूंगा, किसी भी चीज के लिए, किसी भी विषय को जानने के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें। कई बार मैं देखता हूं जिनको जानकारी नहीं है वो भी जानकारी दे रहे हैं, तो उनसे बचने की जरूरत है। वो क्या करेंगे, केवल आपको दिग्भ्रमित करेंगे, भ्रम पैदा करेंगे, संदेह देंगे। इसीलिए अगर कोई मेडिकल रिलेटेड इशू है तो हमेशा विशेषज्ञ डॉक्टर से ही सलाह लें, उन्हीं से पूछें, वो आपको सही गाइड करेंगे, वो सही मार्गदर्शन करेंगे कि उस विषय पे करना क्या है। और किसी भी चीज में भ्रम में ना रखें। जितने भी कैंडिडेट को इस विषय पे चाहे कोई भी संदेह था या भ्रम था, मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से जो भी भ्रम संदेह है वो दूर हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।